नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश का बजट जो 2023-24 में पारित किया गया है। तो इससे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। और ये RO ARO की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपका जो री एग्ज़ाम परीक्षा होने वाली है RO ARO की, उसके लिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का पहला बजट 14 मार्च 1952 को पेश किया गया था। कब किया गया था? तो 14 मार्च 1952 को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पहला बजट पेश किया गया था उत्तर प्रदेश के पहले CM थे गोविंद बल्लभ पंत द्वारा, जो यूपी के फर्स्ट CM थे। कौन थे? फर्स्ट CM थे। तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखो, राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा पेश किया गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, किसने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश बजट पेश किया? तो किसने किया? तो ये किया है सुरेश खन्ना ने। किसने किया? सुरेश खन्ना। ये कौन है सुरेश खन्ना? ये उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री। तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का 7वां बजट पेश किया है। कौन सा बजट पेश किया है? तो 7वां बजट पेश किया है। ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो इसका सही आंसर है 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है, जो 6,90,242 करोड़ रुपए का है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। सबसे बड़ा बजट है, जो माना जाता है कि जो पिछले साल की तुलना में 75,000 करोड़ रुपए इस बजट में ज़्यादा है। कितना है? तो 75,000 करोड़ रुपए। तो अब कुछ पॉइंट से देख लो। बजट में 32,721 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई। 1,47,492 करोड़ रुपए का विकास कार्यों पर आवंटित किए गए हैं। माध्यमिक, बेसिक एवं शिक्षा के लिए 27,280 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में 16,451.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्राम विकास के लिए 23,302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लो। यहाँ से नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो करी गई है 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, इसका पॉइंट देख लें क्या होता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्याओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए
उसके जन्म से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ प्राप्त होगा। सुमंगला योजना में ये बताया गया है। अब नेक्स्ट है वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है? तो वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए 7240 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। तो इसी से इसमें देख लो यूपी बजट की कुछ बातें हैं। कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए, शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, विधवा महिलाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 7248 करोड़ रुपए, दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रुपए, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बात करते हैं दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग ये बताया था आपको 1120 करोड़, तो 1120 करोड़ किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए का इसमें 3600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अब द नेक्स्ट करते हैं उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो 60 करोड़ रुपए की। कितनी गई है? 60 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु इतने रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। तो अब देखो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के लिए 401 करोड़ रुपए, स्टेट डाटा सेंटर के लिए 85 करोड़ 89 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं? तो आपको बता दें 20 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 20 करोड़ रुपए। उद्यमिता विकास ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमिताओं को एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, युवाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2023-24 में सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो करी गई है 21,159 करोड़ रुपए की, मतलब 21,159
21,159 करोड़ रुपए की इसमें सेतु और सड़क बनेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के लिए 1525 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महिला सामर्थ्य योजना पर कितने करोड़ रुपए आवंटित हैं? तो महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो अभी ऊपर देखा था 600 करोड़ रुपए, कितना था? 600 करोड़ रुपए। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 150 करोड़ रुपए अलग से प्रस्तावित हैं। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो सरकार करेगी 4032 करोड़ रुपए। ठीक है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट के कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो 7248 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितना है? 7248 करोड़ रुपए। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं? अभी ऊपर बताया था 1120 करोड़ रुपए। कितना? 1120 करोड़। साथ ही साथ कुष्ठावस्था पेंशन हेतु 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु कितने रुपए प्रस्तावित हैं? तो इसका है 12,631 करोड़। ऊपर बताया था पॉइंट में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं? तो 12,631 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 320 करोड़ रुपए। कितने? 320 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत के तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। ठीक है। वहीं प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कायाकल्प के लिए 15 करोड़ रुपए दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्ति योजना हेतु कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ और 25 लाख। ठीक है। कितने? 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं अन्नपूर्ति योजना के लिए। और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलेंडर रिफिल हेतु कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो 347 करोड़ रुपए। नेशनल मिशन फॉर स्टेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका तो आपको बता दें 831 करोड़ रुपए और 93 लाख। 831 करोड़ 93 लाख रुपए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए दिए गए हैं। इसके साथ ही नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।
किसानों के लिए निजी नलकूपों की रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय किसान विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कितने मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। कितने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जा 14 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं? तो 100 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए। असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है? तो 25,350 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है समग्र शिक्षा अभियान के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देख लो, संस्कृत विद्यालयों की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत पढ़ाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी के साथ देख लिए, स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो 5 करोड़ रुपए की। महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो 2500 करोड़ रुपए की। कितने रुपए करोड़ की? 2500 रुपए करोड़ की। आकांक्षी नगर योजना आकांक्षी नगर योजना के लिए कितने करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए।
कितना, 100 करोड़। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो 1203 करोड़ रुपए। कितना, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1203 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अब खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2023-24 में कितने आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है? तो 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है 2023 और 24 के अंतर्गत। इस योजना में 9,000 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के अंतर्गत नवसृजित जिले में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा जिला न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 420 करोड़ रुपए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। न्याय विभाग के लिए कुल 1519 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देख लो। केंद्र सरकार की सहायता में पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा से ऊपर लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए मुफ्त स्वेटर और जूते और मोजे प्रदान करना 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश दिलाए जाने हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे? तो 5 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। आने वाले वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। शीघ्र ही प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। बजट में प्रत्येक मदरसे में कितने लाख रुपए देने का प्रावधान है? तो बजट में प्रत्येक मदरसे को कितने लाख रुपए देने का प्रावधान है? तो 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत शिक्षकों को कितने हजार रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय देने की व्यवस्था की गई है?
तो 12,000 रुपये। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के तहत स्नातक शिक्षकों को 6,000 रुपये प्रतिमाह और आधुनिक विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि के शिक्षकों के लिए बीएड शिक्षकों को 12,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देने का भी बजट में व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए छात्रावास विद्यालय भवन निर्माण के लिए कितने लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है? तो 681 लाख। ठीक है। सभी वर्गों की लड़कियों की शादी के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 600 करोड़। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था है। तो स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के योग्य छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? 3600 करोड़ की। जो क्वेश्चन दोबारा आ गया है, 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो 20 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 20 करोड़ रुपए। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश में प्रत्येक मंडल में कितने आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो 1। प्रत्येक मंडल में कितने आवासीय विद्यालय? तो 1। ठीक है। इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 100 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने वस्त्रोद्योग क्षेत्र में कितने रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है? तो 40,000। ठीक है। युवा उद्योक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका खरीदने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 10 करोड़ रुपए। कितने? 10 करोड़ रुपए। युवा उद्योक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताबी पत्रिका क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बुंदेलखंड की विशेष योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो 600 करोड़ रुपए की। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? क्वेश्चन दोबारा आ गया, पहले पूछा जा चुका है। 20 करोड़ रुपए। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं? तो 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, चांदा, मेरठ अवस्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए हैं? तो 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
साथ ही साथ देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। ठीक है। कौशल मिशन, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए जाएंगे? तो 150 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो 70 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा के विकसित किए जाने हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो 200 करोड़ रुपए। धर्मार्थों मार्गों के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में ओडी-ओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना अंतर्गत जगन्य सिन्हा का सरकार महिलाओं जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु इस योजना के अंतर्गत 56 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गौवंश की समस्या का निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गौ आश्रय केंद्र स्थापित क्रियाशील हैं। छुट्टा गौवंश रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए, वृद्ध गौ संरक्षण हेतु 120 करोड़ रुपए, पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कानपुर मेट्रो की परियोजना के लिए 585 करोड़ रुपए की व्यवस्था है और आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्ताव में। वाराणसी के लिए 100 करोड़ रुपए में प्रस्तावित की गई है। ठीक है। आगरा के लिए 465 करोड़ रुपए, वाराणसी गोरखपुर अन्य शहरों परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए जो कि निर्माण प्रगति पर है, तो इसमें 1316 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है। प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित हैं। ठीक। इसी के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान भारत तो 25 करोड़ रुपए की 6 वर्षों
6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण में कमी लाने के लिए 6 माह 59 से 59 माह तक बच्चों को एनीमिया के स्तर की कमी लाने के लिए और गर्भवती महिलाओं के एनीमिया कमी लाने के लिए वो देश पोषण के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। निर्माण श्रमिक के अधिकतम 2 नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार, लड़का पैदा होने पर एक मुश्त रुपये 20,000, लड़की पैदा होने पर 25,000 रुपये जमा हो जो 18 वर्ष के लिए दे भुगतान किया जाएगा। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों के लिए दी जाएगी। प्रावधान है इसके लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। खादी ग्रामोद्योग के लिए 13 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसी के साथ ये बजट की वीडियो इतनी ही लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।